मेरा नाम है अली रज़ा ख़ान और आप देख रहे हैं अली रज़ा मीडिया प्रोडक्शन। दोस्तों, आज हम आपको कराची की एक मेहनती लड़की के बारे में बताएंगे जिसका नाम है अतूफ़ा। अतूफ़ा औरंगी टाउन में रहती हैं और 18 साल की ये कम उम्र लड़की औरंगी 11.5 नंबर इकबाल मार्केट औरंगी टाउन में चिप्स का ठेला लगाती हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हैं। तो आज हम जानते हैं अतूफ़ा से इनकी अपनी ज़बानी कि ये इस तरह की मेहनत करके कैसा फ़ील करती हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करके इनको कैसा महसूस होता है, और ये बाकी कराची की दूसरी लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं कि उनको भी इस तरह की मेहनत करना चाहिए, काम करना चाहिए या नहीं। तो हम बाकी इनसे ही जानते हैं कि ये चिप्स वगैरह फ़रोख्त करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हैं और इन्हें यहाँ पे काम करके कैसा लगता है। तो आइए चलते हैं अतूफ़ा के पास। मेरा नाम अतूफ़ा है और मेरी फैमिली में 4 लोग हैं। मामा, बाबा, आपकी बड़ी सिस्टर और मैं। भाई नहीं है कोई मेरा। मैं कराची शहर से हूँ और जो औरंगी टाउन एल ब्लॉक में होती है, सेक्टर 11.5। मेरी तालीम 8 क्लास मतलब कि 1 क्लास पढ़ के मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि मेरे पास मतलब कि मजबूरी थी मेरी कि मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ा। डेली रूटीन मेरी ये है कि मैं अफ्तार के फ़ौरन बाद आ जाती हूँ और जो है ना अफ्तार मतलब कि अफ्तारी करती हूँ, फ़ौरन डायरेक्ट यहीं आ जाती हूँ। काम करने का शौक तो मुझे आर्मी में जाने का शौक था, बहरहाल मेरी इतनी एजुकेशन नहीं है कि जो मैं आर्मी में जा सकूँ। कोई ऐसा काम नहीं है, तो बहरहाल यही काम है जो मैंने स्टार्ट किया है और बहुत ज़्यादा इज्जत, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट लोगों का और अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत खुश हूँ इस काम में। फ्लिपकार्ट का आइडिया मेरा ऐसा आया कि मेरे घर पर मतलब कि मैं स्टैंड गारमेंट्स पीवीटी एलटीडी में जॉब करती थी, मतलब कि वो कंपनी बंद हो गई थी। तो फिर बाबा भी साथ ही, बाबा और मैं साथ जॉब करते थे, तो मतलब कि जो है ना 3-4 महीने से मैं घर पे थी, जॉब नहीं थी मेरे पास ना, तो घर किराए का है मेरा। और जो है ना फिर मुझे ना जॉब मिल रही नहीं थी कहीं। तो फिर मेरी 20,000 की बीसी थी और कोई मेरे पॉकेट मनी भी थी, जो मैं स्टॉप करती थी, बस खर्च नहीं करती थी। तो मैंने वो मतलब कि उससे सारी ये सब जो छोटा सा अपना कारोबार किया। ये कैफी बस एक ऐसी शौक था कि बस अपने नाम पर चलता फिरता कैफी के नाम से, कि चलते फिरते मतलब कि लोग आते रहते, चलते फिरते खाते रहो, एंजॉय करते रहो। मेरी परेशानी ये थी कि मेरा भाई नहीं है और मेरी बहन की 1 साल बाद शादी है और जॉब नहीं थी और ईद भी सर पे थी। अगर मैं नहीं करती और ईद पे जाहिर सी बात है सब चाहते हैं कि ईद में अच्छा से अच्छा पहने और अच्छा से अच्छा हो रहे, तो इसी वजह से मुझे निकलना पड़ा जॉब पर। और बाबा की भी जॉब नहीं थी, कंपनी और रख रही नहीं थी, कंपनी बंद हो गई। बहुत अच्छा रहा और ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं किस टाइप की हूँ। और मुझे सब सिस्टर बोल के बात करते हैं, बहन बहन, क्योंकि मैं किसी को ऐसा मौका नहीं देती कि मुझसे कोई उंगली उठाए। नहीं, पछतावा नहीं है, बहुत खुश हूँ कि मुझे बहुत इज्जत मिल रही है बहुत। और मैं और भी ख़वातीनों को ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती हैं। अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना है, अपने आप को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग समझे कि मैं लड़का हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं तो बोलती हूँ ये काम कर सकता हूँ, कि मैं अपने आप को लड़की नहीं समझती, लड़का समझती। मेरी नज़र में एक कारोबार अपना अच्छा होना चाहिए, मतलब कि मुझे मतलब कि फास्ट फूड का बहुत शौक था कि बस फिंगर बर्गर ऐड कर लूँगी, फ्लेवर टिप्स होगा मेरे पास। तब मेरा रेस्टोरेंट इंशाल्लाह आप आने वाला ब्लॉग आप लोग मेरे रेस्टोरेंट में बनाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लोगों के लिए मैं बहुत ये पैगाम देना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतनी रिस्पेक्ट दी और इतनी इज्जत दिया कि मेरा और मतलब कि मुझे और जज्बा आ गया कि नहीं, लोग मेरे साथ हैं तो फिर क्या चीज़ का डर। मैं बहुत सलाम करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे बहुत सारी दुआएं दी, बहुत सारा अप्रिशिएट किया। मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करें, अल्लाह ताला उनकी मजबूरियों को दूर करें, अल्लाह पाक हर सबकी परेशानियों को दूर करें। मैं अपने बाबा को मतलब कि मैं अपने जो भी हूँ और जो भी खड़ी हूँ, मैं अपने बाबा को मतलब कि बहुत सपोर्ट, मेरे बाबा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मुझे बहुत हौसला दिया है। मुझे मतलब कि बोला बस, मैं बता नहीं सकती। मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, दुनिया की किसी की नहीं सुनी। लोगों ने कहा भी कि तुम्हारी बेटी है, क्या कहेंगे लोग, क्या बोलेंगे। मेरे बाबा ने बिल्कुल नहीं सुनी, सिर्फ मेरी सुनी कि हाँ बेटा जाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी लाइफ, जो करो।